inheritance. In previous period already learned about the introductory part of Mendelian inheritance. Then we will go next topic, that is the main topic is nothing but the inheritance and variation. Inside that there is a presence of in previous period already learned about the introductory part of Mendelian inheritance. Then we will discuss next part. After that, first part is genetics. Then what is genetics? Genetics last time हमने देखा है, genetics के बारे में हमने देखा है. What is genetics? It is nothing but the transmission of character from one generation to नेक्स्ट जनरेशन. अब मेंडेलियन ने ये एक्सप्लेन किया है, इसी वजह से इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने पहले लिया, बाद में अब नेक्स्ट पार्ट में लेने वाले हैं. कौन सा? टर्मिनोलॉजी. ये बिफोर गोइंग टू स्टडी जेनेटिक्स, जेनेटिक्स पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, इसकी टर्मिनोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो हम पार्ट देखेंगे पहले. अगर टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आई तो आगे का पार्ट समझ में नहीं आएगा. इसी वजह से हम पहले क्या कर रहे हैं, इसकी टर्मिनोलॉजी देखते हैं. अब फर्स्ट टर्म है यहाँ पे कैरेक्टर. व्हाट इज कैरेक्टर? कैरेक्टर क्या है? व्हाट इज कैरेक्टर? ये डेली लाइफ में, हमारे रूटीन लाइफ में कैरेक्टर ये टर्म काफी बार आता है, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग इसका हमें नहीं पता होता. व्हाट इज कैरेक्टर? कैरेक्टर इज नथिंग बट द रिकॉग्नाइज्ड फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. अब रिकॉग्नाइज्ड फीचर मतलब क्या होगा? रिकॉग्नाइज्ड फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. अब रिकॉग्नाइज मतलब रिकॉग्नाइज फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. अब रिकॉग्नाइज फीचर मतलब एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? अब रिकॉग्नाइज और पर्टिकुलर फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. अब रिकॉग्नाइज फीचर अगर हम देखते हैं, किसी ह्यूमन बीइंग को देखते हैं तो वहाँ पे हम उसकी एक्सटर्नली उसके कैरेक्टर्स देखते हैं. क्या कैरेक्टर देखते हैं? मतलब जो विजिबल होते हैं, बाहर से देखने के बाद जो हमें दिख रहा है. फॉर एग्जाम्पल कलर ऑफ स्किन, देन उसके बाद कलर ऑफ हेयर, कलर स्किन कलर, हेयर कलर, शेप ऑफ नोज, ये क्या है? रिकॉग्नाइज फीचर. अब मेंडेल ने जब ये स्टार्ट किया जेनेटिक्स, तब उन्होंने कंसिडर किया है सभी एक्सपेरिमेंट इस प्लांट के ऊपर किया है, पाइसम सटाइवम. अब पाइसम सटाइवम प्लांट के बारे में हम देखेंगे. इन प्रीवियस पीरियड ऑलरेडी लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर, ऑलरेडी लर्न अबाउट द सेवन कॉन्ट्रास्टिंग फीचर ऑफ पाइसम सटाइवम. मेंडेल ने जो प्लांट सिलेक्ट किया है पाइसम सटाइवम, उसके 7 कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, कंसीडर किया उन्होंने. बाद में उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया. अब यहाँ पे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है उसी के बारे में हम देखेंगे, मतलब एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है कैरेक्टर. अब रिकॉग्नाइज्ड फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे देखो अब फीचर कौन से है. फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल अगर ले रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम स्टेम हाइट. प्लांट के बारे में ले रहे हैं स्टेम हाइट, ये क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल. ये स्टेम हाइट, ये एक एग्जाम्पल ले रहे हैं. अब स्टेम की हाइट एक तो 2 टाइप की होगी, एक तो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा. मतलब 2 टाइप की यहाँ पे हाइट होगी. एक तो एक बड़ा होगा, उसकी हाइट ज़्यादा होगी, और एक क्या होगा? ड्वार्फ, मतलब काफ़ी उसकी हाइट कम होगी. इसी वजह से इसे बोलते हैं ये जैसे एक रिकॉग्नाइज फीचर है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर फीचर है. ये हमने एग्जाम्पल लिया. एग्जाम्पल भी हम कौन से लेंगे? जो मेंडेल ने एक्सप्लेन किए वही एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे. देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक टर्म दी है, दैट इज द ट्रेट. व्हाट इज ट्रेट? ट्रेट क्या है? ट्रेट इज नथिंग बट द व्हाट इज ट्रेट? ट्रेट इज नथिंग बट द इनहेरिटेड कैरेक्टर. इनहेरिटेड कैरेक्टर मतलब एन इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट. एग्जाम्पल टॉल एंड डॉल. अब इनहेरिटेड कैरेक्टर, ये इनहेरिटेड कैरेक्टर क्या है? अब इनहेरिटेंस मतलब क्या है? इससे पहले हमें समझना पड़ेगा इनहेरिटेंस. व्हाट इज इनहेरिटेंस? अब इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? ये ट्रेट जो है, ये ट्रेट इज नथिंग बट द इनहेरिटेड कैरेक्टर. ये भी एक कैरेक्टर ही है, लेकिन इनहेरिटेड कैरेक्टर हम इसे बोल सकते हैं. अब इनहेरिटेड कैरेक्टर मतलब एग्जैक्ट इसका मीनिंग क्या है?
अब एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा इसका? हम जब कोई भी प्लांट क्रॉस करते हैं मतलब उसे हम, जब कोई भी प्लांट हम अगर क्रॉस करने के बाद यहाँ पे जो ट्रांसफर होता है, फॉर एग्जांपल हमारे कैरेक्टर और हमारे मम्मी पापा के कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल किसी के पापा की हाइट अगर 7 फीट है और मम्मी की हाइट अगर 6 फीट है, तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगा, सन और डॉटर जो भी होगा, सन या डॉटर जो भी होगा, उसकी हाइट कितनी होगी? नियर अबाउट मोर देन 6 फीट। क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टर इनहेरिट हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, मतलब उस इनहेरिटेड कैरेक्टर को क्या बोल रहे हैं हम? ट्रेट। व्हाट इज ट्रेट? ट्रेट इज नथिंग बट द इनहेरिटेड कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ट्रेट। उसे हम क्या कह सकते हैं? ट्रेट बोल सकते हैं। अब यहाँ पे इनहेरिटेड कैरेक्टर कौन से हो गए? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया किसी के मम्मी के पापा की हाइट, फादर की हाइट, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था, फादर की हाइट अगर 7 फीट है और मदर की हाइट 6 फीट है, बराबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जब ये क्रॉस होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद गैमेट फॉर्म होंगे, पहले गैमेट फॉर्म होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। जब फर्टिलाइजेशन होगा तब न्यू यंग वन जब फॉर्म होगा तब इसके कैरेक्टर जो इनहेरिट हो रहे हैं F1 जनरेशन में, हम देखेंगे F1 जनरेशन क्या है, सन या डॉटर बोल सकते हैं। नेक्स्ट जनरेशन जो है उसे बोलते हैं हम F1 जनरेशन। उस जनरेशन में जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम मदर और पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, उसे कहते हैं ट्रेट। दैट इज नोन एज इनहेरिटेड कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ट्रेट। उसे बोल सकते हैं ट्रेट बोल सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे फैक्टर। इन लास्ट पीरियड ऑलरेडी लर्न अबाउट द फैक्टर। अब फैक्टर क्या है? व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर क्या है? Factor is nothing but the transmission of character from one generation to another generation is known as factor. फैक्टर की डेफिनेशन अगर देखते हैं हमारी किताब में तो वहां पे क्या दिया है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज नोन एज फैक्टर। मतलब ये फैक्टर क्या होगा? ये फैक्टर भी क्या है? इट इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये भी एक हेरिडिटी का यूनिट है। मतलब फैक्टर भी क्या है? हेरिडिटी का यूनिट। हेरिडिटी का यूनिट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? वो भी इनहेरिट हो रहा है। ये मेंडल ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया। फैक्टर एक्सप्लेन करने से पहले उन्होंने क्या शो किया? पहले यहाँ पे ऑब्जर्व किया प्लांट के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से एक्सपेरिमेंट किया है और जो भी कैरेक्टर इनहेरिट हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, उसके बेसिस पे उसे नाम दिया है फैक्टर। अब फैक्टर एग्जैक्ट है क्या, इसके बारे में देखने वाले। अब फैक्टर क्या है? फैक्टर इज नथिंग बट द ट्रांसफर कैरेक्टर, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। इट इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी which is responsible for the transmission of character from parent to offspring is known as factor। लेकिन मेंडल ने जब फैक्टर ये टर्म बताई थी तब यहाँ पे हम कोई भी प्लांट क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे अगर टॉल प्लांट अगर क्रॉस किया हमने और ड्वार्फ प्लांट के साथ, टॉल प्लांट क्रॉस विथ ड्वार्फ प्लांट अगर ब्रीडिंग प्रोसेस की है तो यहाँ पे क्या होता है? टॉल के जीनोटाइप ये है और ड्वार्फ के जीनोटाइप ये है। यह सब हम देखने वाले हैं, बस हमें ये टर्म देखनी है फैक्टर, एग्जैक्ट फैक्टर का मीनिंग है। अब जब ये क्रॉस करेंगे इसके गैमेट सेपरेट होते हैं पहले। अब ये गैमेट सेपरेट हो, यहाँ से एक गैमेट, यहाँ से एक गैमेट फर्टिलाइज होगा। जब फर्टिलाइज होगा तब ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में न्यू यंग वन यहाँ पे फॉर्म होगा। दैट इज द फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F1 जनरेशन, सन और डॉटर। अब यहाँ पे देखो ये फैक्टर जो है मेंडल ने क्या बताया? हमने जैसे लास्ट पार्ट में देखा है इनहेरिटेड कैरेक्टर इज नोन एज ट्रेट, ये जो टर्म हमने देखी है उसी तरह यहाँ पे क्या है? इनहेरिटेड कैरेक्टर। यहाँ पे जो टॉल प्लांट है क्रॉस किसके साथ किया है? ड्वार्फ को, जिसकी हाइट काफी कम और इसकी हाइट ज्यादा है। जब क्रॉस करते हैं दोनों प्लांट तब यहाँ पे
एक गैमेट यहाँ से ट्रांसफर होगा और एक गैमेट यहाँ से ट्रांसफर होगा। जब गैमेट ट्रांसफर होता है तो फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पे सेपरेट होगा गैमेटोजेनेसिस, उसके बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी तब यहाँ पे न्यू यंग वन फॉर्म होगा। अब यहाँ से कुछ कैरेक्टर, मतलब ये पेरेंट जनरेशन, ये पेरेंट जनरेशन है, इस पेरेंट जनरेशन से F1 जनरेशन मतलब सन में कुछ कैरेक्टर या डॉटर में, अब ये सन या डॉटर हम कह सकते हैं। अब प्लांट के बारे में सन या डॉटर नहीं कहेंगे, न्यू प्लांट कहेंगे। यहाँ पे हाइब्रिड प्लांट यहाँ पे फॉर्म है। अब ये जो प्लांट न्यू वेराइटी जो फॉर्म हो रही है, इस वेराइटी में कुछ कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट हुआ। अगर ये कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट हुआ है तो वो क्यों हुआ है, ये मेंडल ने फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया है। दैट्स व्हाई मेंडल वाज ग्रेट। ग्रेगर जॉन, व्हाई दैट ग्रेगर जॉन मेंडल वाज ग्रेट, बिकॉज ये जो प्रोसेस है, सभी प्रोसेस, प्लांट टेक्निक और हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, ये कब एक्सप्लेन किया है, जब क्रोमोसोम के बारे में नहीं पता था, मियोसिस, माइटोसिस और टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, तब उन्होंने ये सब बताया। इसी वजह से इसे ग्रेट कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो फैक्टर है, इस फैक्टर में यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे कैरेक्टर पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, क्यों हो रहे? इसे पहले फर्स्ट टाइम इसे नाम दिया था पार्टिकल। एक पर्टिकुलर पार्टिकल है, जिस पार्टिकल की वजह से, मतलब मेंडल ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे नाम दिया था पार्टिकल। ऐसा कुछ पार्टिकल है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है, इसी वजह से वो कैरेक्टर क्या हो रहा है, सिमिलर कैरेक्टर या डिसिमिलर कैरेक्टर वहां पे दिख रहे हैं। ऐसा कुछ है पेरेंट जनरेशन में जो F1 जनरेशन या फर्स्ट पीरियड जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं। दैट इज नोन एज पार्टिकल। और बाद में पार्टिकल को बोला गया है फैक्टर, बाद में इसे बोला गया है फैक्टर। अब यहाँ पे ये फैक्टर जो है, इस फैक्टर को रिसेंटली न्यू टर्म दी है साइंटिस्ट ने, जब ये ऑब्जर्व किया है, मॉडर्न टर्म ऑफ फैक्टर इज नोन एज जीन। फैक्टर को ही बाद में काफी साइंटिस्ट ने क्या बोला है, जीन बोला। अब व्हाट इज जीन, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है जीन। अब जीन क्या है, व्हाट इज जीन? जीन एग्जैक्ट इज नथिंग बट द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए मतलब, अगर आपको पता है, यहाँ पे हम एक सेल देखेंगे, ये एक सेल है ये। इस सेल के अंदर इनसाइड दैट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ स्फेरिकल बॉडी। दैट स्फेरिकल बॉडी इज नोन एज न्यूक्लियस। इसे कह सकते हैं हम न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, व्हाट इज सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इसके बारे में हम डिटेल नहीं देखने वाले, बस इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर फ्रीली सस्पेंडेड, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, फ्रीली सस्पेंडेड कलर्ड बॉडी प्रेजेंट होती है। दैट कलर्ड बॉडी इज नोन एज क्रोमोसोम। इसे कहते हैं हम क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस। अब क्रोमोसोम जब फॉर्म होते हैं, अब क्रोमोसोम, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग? इन ह्यूमन बीइंग 23 पेयर्स आर प्रेजेंट। कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर यहाँ पे ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम के प्रेजेंट होते हैं। अब देखा जाए तो क्रोमोसोम कैसे फॉर्म होता है? अब क्रोमोसोम इनसाइड दैट, जब ये नॉर्मल स्टेट में रहती है सेल जब नॉर्मल स्टेट में रहती है, मतलब डिवाइडिंग सेल जो होती है, जब डिवीजन होता है इस सेल के अंदर, जब डिवीजन प्रोसेस होगी, तब डिवीजन प्रोसेस में क्या होता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ सेल क्रोमोसोम। अब यहाँ पे हम न्यूक्लियस देखेंगे, न्यूक्लियस निकालेंगे। इस न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है वो हाईली एक्टिवेट रहता है। मतलब मान लो यहाँ पे जो डीएनए है वो स्कैटर्ड फॉर्मेट में है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड जब कंबाइन होते हैं, काफी सारे न्यूक्लियोटाइड जब कंबाइन होते हैं इस वे से, तब ये न्यूक्लियोटाइड जब कंबाइन होगा तब यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्म होता है, दैट इज द डीएनए। डीएनए इज नथिंग बट द चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। वो स्पेसिफिक बॉन्ड से वो अटैच होते हैं वन अनदर, देन उसके बाद यहाँ पे डीएनए फॉर्म होता है।
अब डीएनए मान लो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर जब ये नॉर्मल स्टेट में ये डीएनए अगर मतलब न्यूक्लियोटाइड स्कैटर्ड फॉर्मेट में अगर रहता है या डीएनए स्कैटर्ड फॉर्मेट में रहता है, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिवीजन ये जो डीएनए है मतलब यहाँ पे हम अगर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर निकालेंगे, ये डीएनए क्रोमोसोम के अंदर पैक होता है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। मतलब यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन से ये क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा, बाद में पैक होगा इस तरह। अब ये पैक हो। अब हम ये प्रोसेस ये पार्ट क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें देखना है जीन, व्हाट इज जीन। अब जीन के बारे में पढ़ना है तो ये हमें क्रोमोसोम समझना होगा, डीएनए क्या है वो समझना होगा। मतलब डीएनए पैक इनसाइड द क्रोमोसोम विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। लेकिन जब यहाँ पे जीन के बारे में देखते हैं तब जीन क्या है, जीन इज नथिंग बट द स्मॉल सेगमेंट ऑफ और फंक्शनल सेगमेंट ऑफ और कोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए। स्मॉल सेगमेंट और फंक्शनल सेगमेंट और कोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। इसे हम जीन कह सकते हैं। लेकिन ये जो है मैंने यहाँ पे जो पार्ट मार्क किया है ये सिंगल जीन नहीं है। जब कोई भी क्रोमोसोम फॉर्म होता है तब आधे गैमेट, हाफ गैमेट कम फ्रॉम मेल एंड हाफ गैमेट कम फ्रॉम फीमेल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। जब गैमेट फॉर्म होते हैं फर्टिलाइजेशन के वक्त, यहाँ पे अगर मेल है यहाँ पे अगर फीमेल है, जब गैमेट फॉर्म होगा तब मेल से 23 गैमेट 23 क्रोमोसोम और फीमेल से 23 क्रोमोसोम ये ट्रांसफर होते हैं। और जब यहाँ पे फर्टिलाइज होता है तो 46 क्रोमोसोम कंटेनिंग डिप्लॉइड जाइगोट यहाँ पे फॉर्म। मतलब ये डिप्लॉइड जाइगोट है, कब फॉर्म हुआ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्यों, क्योंकि बात यहाँ पे क्या हुआ, मेल से आधे क्रोमोसोम ट्रांसफर, फीमेल से आधे क्रोमोसोम ट्रांसफर हुए। इसी वजह से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, डिप्लॉइड जाइगोट, वाइस एन से हम रिप्रेजेंट कर डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म। अब जीन क्या है, जीन क्या कर रहा है, दैट इज द मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न मतलब फैक्टर को जीन बोला गया, लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू न्यू यंग वन और सेगमेंट मतलब क्यों ट्रांसफर हो रहा है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जीन। जीन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब जनरेशन टू जनरेशन जीन ट्रांसफर हो रहा है। फिर जीन की डेफिनेशन क्या है, एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ जीन इज नथिंग बट द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन और कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। मतलब कोडिंग इस पर्पस के लिए कोडिंग कर रहा है। क्या कोड कर रहा है, क्या कोड कर रहा है, ये एग्जैक्ट यहाँ पे क्या कोड कर रहा है, प्रोटीन। Those sequence of DNA which responsible for the formation of protein that is known as gene। मतलब हम अलग अलग वे से इसकी डेफिनेशन हम बना सकते हैं। मतलब कोडिंग पार्ट, अब ये कोडिंग पार्ट है, ये जीन है, ये हमने यहाँ पे देखा ये पार्ट जीन हम कंसीडर कर रहे हैं। अगर ये पार्ट अगर जीन कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे देखो क्रोमोसोम जब फॉर्म होता है तब यहाँ पे इस क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होते हैं। कितने क्रोमैटिड्स होते हैं यहाँ पे, एक ये क्रोमैटिड्स फर्स्ट और ये सेकंड। ये फर्स्ट क्रोमैटिड है और ये सेकंड क्रोमैटिड। अब ये फर्स्ट क्रोमैटिड और ये सेकंड क्रोमैटिड। फिर ये क्रोमैटिड है क्या, जब ये गैमेट फॉर्म होते हैं मेल से आधे क्रोमोसोम आते हैं और फीमेल से आधे क्रोमोसोम आते हैं। जब ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है तब उस वक्त यहाँ पे एक क्रोमैटिड, सिंगल क्रोमैटिड केम फ्रॉम और कम फ्रॉम मदर। ये जो एक क्रोमोसोम है या क्रोमैटिड्स है, क्रोमोसोम नहीं बोलेंगे उसे, क्रोमैटिड है, वो क्रोमैटिड कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, इनहेरिट फ्रॉम मेल एंड सेकेंड क्रोमैटिड इनहेरिट फ्रॉम फीमेल। मतलब ये फीमेल से इनहेरिट होगा और ये फीमेल से इनहेरिट होगा एक क्रोमैटिड और सेकेंड फादर से इनहेरिट होगा। अब ये इनहेरिट जब होता है, इनहेरिटेंस प्रोसेस बोलेंगे। इनहेरिटेंस प्रोसेस यहाँ इसके बीच में एक पार्ट होता है दैट इज द सेंट्रोम। क्रोमोसोम के बारे में हम बाद में डिटेल देखेंगे, बस ये सेंट्रोम है। अब यहाँ पे इसे होल्ड करके रखता है। एक आर्म जो है, एक आर्म को हमने बोला है
क्रोमैटिड। सेकंड आर्म को बोला है क्रोमैटिड, लेकिन वो एक क्रोमैटिड कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, फीमेल से, और एक क्रोमैटिड मेल से ट्रांसफर हो रहा है। इसी वजह से इसे बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे इसे हम, होमोलोगस क्रोमोसोम। व्हाई दैट क्रोमैटिड इज नोन एज होमोलोगस। व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम? अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, सिमिलर टाइप के क्रोमोसोम है, यहाँ सिमिलर टाइप के क्रोमोसोम इसे बोल सकते हैं। होमो मींस सेम है यहाँ। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट टर्म देखनी है, अलील। व्हाट इज अलील? क्या है ये अलील? व्हाट इज अलील? अलील इज नथिंग बट द, यहाँ पे अगर हम देखते हैं अलील या अलीलोमॉर्फ, अलीलोमॉर्फ का शॉर्ट फॉर्म है अलील। अब अलील एग्जैक्ट है क्या? अलील के बारे में अगर देखेंगे, अलील्स के बारे में अगर देखेंगे या अलीलोमॉर्फ के बारे में देखेंगे, the two or more alternative form of given gene or factor is known as allele। मतलब allele क्या है ये? two or more alternative form of gene, जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म, ये जीन अगर है तो इसका अल्टरनेटिव फॉर्म। अल्टरनेटिव फॉर्म मतलब क्या होगा? जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म, जीन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एग्जैक्ट अलील, ये एग्जैक्ट अलील कहाँ पे होता है और अलील की स्टडी कैसे करें? टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज अलील। मतलब दो या दो से ज्यादा जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म इज नोन एज अलील, इसे हम अलील कह सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ये जो क्रोमोसोम देखा है, इस क्रोमोसोम में आप यहाँ पे मुझे अगर शो करना है जीन, तो यहाँ पे अगर मुझे जीन शो करना है तो ये मैंने अगर जीन शो किया है तो ये रॉन्ग, ये जीन नहीं है। ये जीन है क्या? नहीं है। फिर ये क्या है? इसे हम जीन नहीं कहेंगे। यहाँ पे ये कंप्लीट पार्ट, ये जीन। अब क्यों कंप्लीट पार्ट को हम जीन कह रहे हैं? यहाँ पे जीन में कम से कम दो या दो से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म। अब यहाँ पे ये एक जो जीन है, यहाँ पे एक, ये कहाँ से ट्रांसफर हुआ है? एक क्रोमैटिड्स कहाँ से ट्रांसफर हुआ है? सिंगल क्रोमैटिड केम फ्रॉम फीमेल एंड सिंगल क्रोमैटिड केम फ्रॉम अनदर क्रोमैटिड केम फ्रॉम मेल, बराबर। तो यहाँ पे आइडेंटिकल होने की वजह से यहाँ पे मान लो अगर कोई अलील, हम इस अलील को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अलील को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? जब अलील को रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मेंडेलियन कैरेक्टर अगर देखते हैं, टॉल, अगर ये टॉल, ये कैरेक्टर, यहाँ पे हम सेम हाइट, ये अगर एक कैरेक्टर है, ये टॉल, उसमें एक दो टाइप के कैरेक्टर यहाँ पे होंगे, एक टॉल और ड्वार्फ। दो टाइप के यहाँ पे कैरेक्टर होते हैं, टॉल एंड ड्वार्फ। अब यहाँ पे टॉल और ड्वार्फ ये दो है, इनहेरिटेड होंगे। तो यहाँ पे टॉल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये टॉल क्या शो करेगा? ये जीन इनहेरिट हो रहा है फ्रॉम, ये जीन जो है जीन से इनहेरिट हो रहा है, मतलब ये जो कैरेक्टर है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट हो रहे हैं, बराबर। जब इनहेरिट हो रहे हैं तो उसे बोलते हैं हम इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। अब जो इनहेरिट हुए जो भी कैरेक्टर, एक तो पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट की हाइट ज्यादा होगी अगर दो प्लांट को हम क्रॉस करते हैं। एग्जांपल अगर ले रहे हैं, दो प्लांट को अगर क्रॉस करते हैं, ये टॉल है और ये डॉर्फ है, बराबर। तो यहाँ पे कैपिटल टी इसके अलील, ये सिंबॉलिक फॉर्म, ये डोमिनेंट है। अगर कोई टर्म अगर हम कैपिटल लेटर से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज द डोमिनेंट, और जो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है रेसिसिव, ठीक है। डोमिनेंट और रेसिसिव वो भी हम देखेंगे। बस यहाँ पे हमने एक टॉल प्लांट लिया है, ये टॉल प्लांट जिसकी हाइट काफी ज्यादा है, और ये सेकंड प्लांट लिया हमने डॉर्फ प्लांट लिया जिसकी हाइट काफी कम है। इस तरह का ये प्लांट अगर हमने लिया है तो यहाँ पे ये डॉर्फ प्लांट, अब इसे हम क्रॉस कर रहे हैं। जब क्रॉस करेंगे तो इसका एक गैमेट फॉर्म होगा, इसका एक गैमेट फॉर्म होगा। जब गैमेट फॉर्म होगा तब यहाँ पे बाद में फर्टिलाइजेशन होगा, गैमेटोजेनेसिस के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ ये फर्टिलाइजेशन से F1 जनरेशन फॉर्म होगी। जब ये F1 जनरेशन फॉर्म होती है
फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो अलील है, ये अलील एग्जैक्ट है क्या? टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, जीन का ये अल्टरनेटिव फॉर्म है, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ पर्टिकुलर सिंबल, कैपिटल टी और स्मॉल टी। मतलब जीन में दो अलील प्रेजेंट होते हैं, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। मल्टीपल अलील अगर कंसेप्ट देखेंगे तो वहां पे दो से ज्यादा भी अलील वहां पे हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये अलील है, इस जीन को मतलब टॉल प्लांट, ये प्लांट जो है ये कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए, टॉल प्लांट ये कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे क्या किया है हमने, इसका जीनोटाइप मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट दैट इज द कैपिटल टी दैट इज द अलील, इसे कहते हैं हम अलील। अब ये अलील जो है हमने देखा है दो अलील प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देखा है ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम में दो आर्म प्रेजेंट है, दो क्रोमैटिड्स है, एक कहाँ से आ रहा है, फीमेल से और एक मेल से आ रहा है, बराबर। अब ये क्रोमैटिड्स, यहाँ पे एक अलील प्रेजेंट होगा और सेकेंड जो फीमेल से आया है वहां पे एक अलील प्रेजेंट होगा और जो मेल से आया है वहां पे एक अलील प्रेजेंट होगा। इस केस मतलब यहाँ पे कैपिटल टी है तो यहाँ पे स्मॉल टी भी हो सकता है, लेकिन सिमिलर टाइप ऑफ अलील वहां पे प्रेजेंट होगा। सिमिलर मतलब इसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वहां पे हो सकता है, मतलब यहाँ पे कैपिटल टी है तो यहाँ पे स्मॉल टी, मतलब इसे हम जीन नहीं कहेंगे। ये जो स्पेसिफिक पार्ट यहाँ पे हमने मार्क किया है, इस पार्ट को हम जीन नहीं कह सकते, इस कंप्लीट पार्ट को हम जीन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अलील जो है आइडेंटिक, यहाँ पे सिमिलर अलील या उसका कॉन्ट्रास्टिंग अलील कहाँ पे प्रेजेंट है, अदर आर्म पे। ये फीमेल का है और ये मेल का है, दो आर्म प्रेजेंट है, तो इसे क्या कहेंगे हम, अलील। सेकेंड अगर एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पे ये स्मॉल सेगमेंट ऑफ जीन इज नोन एज स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। तो ये जीन नहीं है, इसे हम जीन नहीं मानेंगे, इस कंप्लीट पार्ट को हम जीन मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे राउंड आर रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे स्मॉल आर, मतलब ये अलील है। मतलब यहाँ पे जब फॉर्म होगा तब क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल, दैट इज द अलील। ये अलील और अलीलोमॉर्फ का ही शॉर्ट फॉर्म है अलील्स, उसे कह सकते हैं हम अलील। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। बिफोर गोइंग टू स्टडी होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस वी विल डिस्कस डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अब डोमिनेंट क्या है, व्हाट इज डोमिनेंट, एग्जैक्ट डोमिनेंट का मीनिंग क्या है। अपने क्लास में अगर कोई स्टूडेंट है जो हर एक्टिविटी में, पढ़ाई में फर्स्ट आता है, अदर एक्टिविटी में, स्पोर्ट में, कल्चर में अगर फर्स्ट आता है, मतलब उस हमेशा एक्टिव रहता है, तो वो क्या हो रहा है, अगर 50 स्टूडेंट का एक क्लास है उसमें से अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे हर एक्टिविटी में आगे रहता है और फर्स्ट नंबर पे रहता है, तो क्या हो रहा है, वो 50 स्टूडेंट में वो अकेला क्या हो रहा है, डोमिनेंट हो रहा है और बाकी क्या हो रहा है, रेसिस्ट। मतलब वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से इसे बोलते हैं हम रेसिस्ट। मतलब डोमिनेंट एंड सेकंड वन इज रेसेसिव। डोमिनेंट और रेसेसिव ये जो कैरेक्टर है ये हम देखेंगे। डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पे हम एक चार्ट देखेंगे, इस चार्ट में देखेंगे डोमिनेंट क्या और रेसेसिव क्या। अब चार्ट से हम स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ पे दो टाइप के फ्लावर दिख रहे हैं। अब दो टाइप के फ्लावर दिख रहे हैं। फर्स्ट दो टाइप के फ्लावर है, एक रेड कलर का फ्लावर है और एक व्हाइट कलर का फ्लावर। बस एग्जाम्पल समझने के लिए हम यहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल लिए। अब यहाँ पे ये रेड फ्लावर है और यहाँ पे व्हाइट फ्लावर। यहाँ पे इसे अगर हम क्रॉस करते हैं, जब इस फ्लावर को क्रॉस करते हैं, क्रॉस मतलब रिप्रोड्यूस करते, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से इसे क्रॉस करेंगे, तब यहाँ पे ये जो रेड फ्लावर है ये खुद को एक्सप्रेस करेगा, मतलब ये डोमिनेंट है। ये कौन सा है, डोमिनेंट, आर आर कैपिटल आर कैपिटल, और ये
स्मॉल आर दैट इज द रेसेसिव। मतलब कैपिटल लेटर क्या इंडिकेट करेगा, डोमिनेंट, और स्मॉल आर क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो स्मॉल आर यहाँ पे क्या है, रेसेसिव। मतलब स्मॉल लेटर जो है विच रिप्रेजेंट द रेसेसिव एंड कैपिटल लेटर विच रिप्रेजेंट द डोमिनेंट। जब ये दो कैरेक्टर हम क्रॉस कर, दो प्लांट अगर क्रॉस करते हैं या दो फ्लावर यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे, तब न्यू वेराइटी जब फॉर्म होगी, तब क्या होगा, यहाँ पे ये जो डोमिनेंट है ये खुद को एक्सप्रेस करेगा, खुद को एक्सप्रेस करेगा। मतलब यहाँ पे कैपिटल आर, देन सेकंड वन दैट इज द स्मॉल आर। अब यहाँ पे ये खुद को एक्सप्रेस करेगा, यहाँ पे गैमीट फॉर्म हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। उस प्रोसेस को क्या बोला है, गैमीटोजेनेसिस। जब गैमीट फॉर्म होगा तो यहाँ पे सिमिलर टाइप के एलील है, यहाँ पे भी सिमिलर टाइप के एलील है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ही एलील एक्सप्रेस होगा। देन दो भी हो सकते हैं लेकिन हम एक कंसीडर कर रहे हैं। देन उसके बाद स्मॉल यहाँ, देन उसके बाद फर्टिलाइजेशन, ये गैमीट फॉर्म हो गया। गैमीट फॉर्म होने के बाद दैट प्रोसेस इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। देन नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन जब होगा, इसका फर्टिलाइजेशन जब होगा तब कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में यहाँ पे गैमीट दोनों एक्सप्रेस होंगे, दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं, यहाँ पे दोनों एक्सप्रेस नहीं होंगे, दोनों ट्रांसफर हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कैपिटल आर है ये क्या हो रहा है, ये खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, और ये जो स्मॉल आर है इस स्मॉल आर को एक्सप्रेस नहीं होएगा। मतलब ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, ये सप्रेस हो रहा है। अब जब ये एक्सप्रेस हो रहा है और ये सप्रेस हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे जो प्लांट फॉर्म होगा, न्यू प्लांट जो फॉर्म होगा, उस प्लांट न्यू प्लांट पे क्या, कौन से फ्लावर फॉर्म होंगे, रेड फ्लावर यहाँ पे फॉर्म होंगे। दैट इज द डोमिनेंस। उस पार्ट को हम बोलेंगे डोमिनेंस। अब डोमिनेंस एग्जैक्ट है क्या, डोमिनेंट इज नथिंग बट द, आपकी किताब में एक डेफिनेशन दी है,